दुनिया भर में कई सारे परंपराएं हैं जिनको अलग अलग तरीकों से निभाया जाता है। एक ऐसा ही परंपरा दुनिया में जहां एक पिता अपने बच्ची को पालता पोसता है और जैसे ही वो बड़ी होती है उससे शादी कर लेता है। ये कुप्रथा सदियों से चली आ रही है और अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी धरती की तरह कई सारे और धरती हैं जहां पर इंसान रहते हो तो आप क्या करोगे? या कभी न कभी आपने ऐसा जरूर सोचा होगा। और क्या होगा जब एक इंसान इंसानों की हत्या करने लगे, एक नहीं बल्कि हजारों लोगों को अकेले मार डाले? तो कुछ ऐसे ही अनसुने बातों से आपको आज रूबरू कराने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन देविल स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। तो चलिए हर बार की तरह शुरू हो जाते हैं। दुनिया में कई तरह की प्रथाएं और कुप्रथाएं देखने और सुनने को मिलती है। कुप्रथाओं के कारण कई महिलाओं की जिंदगी आज भी बर्बाद हो रही है। एक ऐसी कुप्रथा बांग्लादेश के मंडी जनजाति की है जहां एक पिता अपनी बच्ची को पालता पोसता है और जब वह जवान होती है तो उसका पति बन जाता है। सुनने में अजीबोगरीब परंपरा है लेकिन यही सच्चाई है। बांग्लादेश के मंडी जनजाति में अजीबोगरीब में जब कोई पुरुष कम उम्र की विधवा से विवाह करता है तभी ये तय हो जाता है कि उस महिला की बेटी आगे चलकर उस शख्स के साथ विवाह कर लेगी। जब भी इस समुदाय में कोई पुरुष कम उम्र की विधवा से शादी करता है तभी ये बात फाइनल कर दी जाती है कि उसकी सौतेली बेटी उसकी बेबी बनेगी। जिस पुरुष को बच्ची छोटी उम्र में पिता बुलाती है वो उसको आगे चलकर पति बन जाता है। ये कैसी प्रथा है समझना थोड़ा मुश्किल है। ये प्रथा यहाँ आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। आपका क्या राय है कमेंट करना। और आपको बता दें इस कुप्रथा के लिए पिता का सौतेला होना जरूरी है। जब एक विधवा से दूसरा पुरुष शादी करता है तो वो उस महिला की पहली शादी से हुई बच्ची से आगे चलकर शादी करता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि कम उम्र का पति अपने पत्नी और बेटी दोनों को लंबे समय तक सुरक्षा दे सकता है, उनकी हिफाजत कर सकता है। इस कुप्रथा से यही यहाँ मंडी जनजाति में कई बच्चियों का जीवन बर्बाद हो चुका है। जिसे बचपन से बच्चियों अपने माता पिता मानती है उन्हें बाद में उन्हें पति मानना पड़ता है। क्या ये परंपरा निभानी जानी चाहिए या नहीं निभाना चाहिए? आप कमेंट करके बताना। अंतरिक्ष में अनंत रहस्य छुपे हुए हैं जो कि समझना बहुत ही मुश्किल होता है। अंतरिक्ष में लाखों गैलेक्सियां हैं जिसमें लाखों सूर्य, तारे, चंद्रमा, धरती, ग्रह, उपग्रह, उल्का और ब्लैक होल हैं। वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में असंख्य तारामंडल ढूंढे हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की जिसमें हम धरती पर रहते हैं। माना जाता है कि लेकिन क्या आपको पता है कि इस गैलेक्सी में धरती जैसे कई सारे ग्रह और इन ग्रहों में जीवन हो सकता है जहां पर मनुष्य से भी कई गुना ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य रहते हो और वह हमसे टेक्निक में कई ज्यादा आगे भी हो सकते हैं कि कई ग्रहों पर ऐसे मनुष्य हो सकते हैं जो कि हमसे टेक्निक में पीछे हों। अब तक 800 से ज्यादा गैलेक्सी ढूंढी जा चुकी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 19 अरब गैलेक्सियां हो सकती हैं। मतलब कि ब्रह्मांड में कितनी दुनिया है हमारे दुनिया की तरह कह पाना मुश्किल है। लेकिन 2050 तक आने वाले बहुत सारी चीजें हमारे ब्रह्मांड से निकलकर सामने आएंगी जो हर इंसान को पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। खैर बढ़ते हैं आगे। एक नाम ऐसा जिसे सुनने पर दुनिया के लोग कांप उठते थे, ओसामा बिन लादेन। इस्लामिक आतंकवादी आतंकी संगठन अल कायदा का लीडर था। ओसामा ने अपने जीवन काल में लगभग 6000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी जिससे दुनिया भर के लोग उसके नाम से ही घबराते थे। अमेरिका जिसमें 11 नवंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, इस हमले में कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। यह तो बात की बात है। इससे पहले उसने 1998 में कीनिया और तांजानिया में अमेरिका दस्तावेजों में 2 धमाका किया था जिसमें 224 लोगों को उसने आत्महत्या नहीं कह सकते हो कि मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा उसको अफ्रीका में बम धमाके और 1995 में रियाद में कार बम धमाके, सऊदी अरब में ट्रक बम हमले का भी दोषी बताया गया था। एक व्यापक अभियान के तहत अमेरिका सुरक्षा बल अफगानिस्तान में स्थित तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपी लादेन को मारने में असफल रहे। तब ओसामा बिन लादेन अमेरिकी कार्रवाई के चलते पाकिस्तान भाग गया था। कई सालों की मकसद के बाद 2 मई 2011 को अमेरिका ने इस्लामाबाद के पास एबटाबाद में एक विशेष अभियान के तहत लादेन को मार गिराया। बताया जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी ने उसे सुरक्षित शरण दी थी। जाते जाते मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी त्वचा
900 बार बदलती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, जो व्यक्ति प्रतिदिन मीट का सेवन करता है वो अपने जीवन काल में 7000 से भी अधिक जानवर खा लेता है। हो सकता है कि आप भी उसमें से हो सकते हो। वाइन पीना तो आजकल लोगों का कह सकते हो कि शौक बन चुका है, लेकिन क्या आपको पता है एक बिच्छू को भी वाइन पीना पसंद है। अगर किसी बिच्छू पर आप वाइन डाल देते हो तो अब पागल हो जाता है, खुद को ही डंक मारकर वह मर जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।